मैं चाहता हूँ कि लोगों को ज्ञान चाहिए, लोगों को कॉस्मेटिक नहीं चाहिए। तेल भी लगाते हैं, तेल कैसे लगाएं, इससे बड़ा कभी नाई पैदा नहीं होगा। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरे साथ में जावेद हबीब साहब हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आबाद एक्सप्रेस भारत में। नमस्कार जी। सर ये आप लखनऊ आए हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं लखनऊ बहुत आता रहता हूँ। इनफैक्ट मैं आए हुए हैं। देखिए मैं ना टीचर हूँ, तो मैं बहुत सारी मास्टर क्लास करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को ज्ञान चाहिए, लोगों को कॉस्मेटिक नहीं चाहिए। तो मैं लोगों को ज्ञान देता हूँ कि बालों को टूटने से कैसे बचाएं। उसके लिए कॉस्मेटिक ज़रूरी नहीं है, उसके लिए उसके प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप शैम्पू भी करते हैं, शैम्पू कैसे करें, अगर आप तेल भी लगाते हैं, तेल कैसे लगाएं, तो लोगों को मैं यही सिखाता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा ये सर यहाँ तक आप पहुँचे, शून्य से शिखर तक का जो आपका सफर रहा वो कैसा रहा? बहुत मेहनत की है, पागलों की तरह मेहनत की है। लोगों ने नाई भी बोला, लोगों ने ये भी बोला पता नहीं क्या काम करता है, लेकिन अगर आपका विजन बहुत स्ट्रेट है, अगर आप फोकस हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। अभी हम लोग जाते हैं ना, कभी अगर हेयर की दुकान पे जाते हैं, कटिंग कटाने जाते हैं, जब होता कि कटिंग काट दीजिए, लोग बोलते हैं अरे ठीक है काट दीजिए, ज्यादा जावेद हबीब मत बनिएगा। क्या लगता है कि दूसरा कोई जावेद हबीब बन सकता है? नहीं नहीं, अगर मेहनत करेंगे जरूर बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए। देखिए मेरी 30 साल की मेहनत है ना, 30 साल में जाके जावेद हबीब बना है, तो उसका मतलब आपको इतना टाइम जरूर चाहिए। तो आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फोकस होना पड़ेगा। ये जावेद हबीब की क्लासेस में बनेगा या बाहर भी कोई बन सकता है? नहीं नहीं, कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। देखिए इस प्रोफेशन में जो भी इस प्रोफेशन का पार्ट है वो बन सकता है, लेकिन उसका बेस क्या होना चाहिए? एजुकेशन। और एजुकेशन लोगों के लिए होनी चाहिए, अपने लिए नहीं होनी चाहिए। बिकॉज हम सब मिलकर ग्रो करते हैं, अकेला कोई आदमी ग्रो नहीं करता है। मतलब ज्यादातर लोगों के बाल टूटते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं, कैसे ये उत्पन्न होती हैं समस्याएं? आप बताते हैं, आपने भी बताया कि 60 साल के ऊपर जो लोग होते हैं, 50-60 साल के ऊपर, उनके बाल गिरते हैं। हमने देखा अब तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 18-19 साल के होते हैं, उनके बाल गिरने चालू हो जाते उसमें दो तीन चीजें हैं। आजकल ये जो प्रोडक्ट्स की जो अवेयरनेस है बहुत ज्यादा हो गया। मतलब आप सोचो आजकल जो 10 साल का बच्चा है उसको बहुत स्टाइलिश हेयर कट चाहिए, और उसको स्टाइल दिखाने के लिए उसको बहुत सारे जेल लगाना पड़ता है। ये जो सारी चीजें हैं ना, जो हमें लगानी नहीं आती है, और जब हम उसको रॉन्ग तरीके से लगाते हैं तो हमारे बाल टूट ही जाएंगे। आजकल बच्चों के बाल गिरे हो रहे हैं ना। खाना भी है रिस्पॉन्सिबल, फास्ट फूड पे चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, ऑफकोर्स खाना चाहिए, लेकिन उसका बैलेंस करके खाना चाहिए। बालों को साफ रखो, साफ रखो, साफ रखो। आपने 24 घंटे में 410 लोगों की कटिंग काट कर लिम्का अवार्ड हासिल किया था। कैसे वो 24 घंटे लगातार कंटिन्यू कैसे ये मैंने जब किया था, जब मैं इस प्रोफेशन में नया आया था। मैं बात कर रहा हूँ 97 की। मतलब आप सोचोगे इस बात को अब शायद 30 साल के करीब हो चुके हैं। और ऐसे ही मैं टीचिंग करता हूँ, बिकॉज मैं लोगों को बाल काटना सिखा रहा था। हम लोग बैठे थे ऐसे ही, तो ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कुछ नई चीज़ करते हैं। उससे एक दिन पहले एक मूवी आई थी शोर, जिसके अंदर मनोज कुमार साइकिल चला था 24 घंटे। तो वहां से ही आइडिया आया कि चलो 24 घंटे बाल काट लेते, लेकिन इसका कोई बेंच मार्क नहीं था, कितने बाल काटेंगे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन वो करते करते 410 हो गए, कभी सोचा नहीं था। नॉन स्टॉप 410 कैसे होते चला गया? आप हमने लोगों को लाइन में बैठा दिया था, और हमने लोगों को अपॉइंटमेंट्स दिया था सुबह 9 बजे से लेकर नेक्स्ट 9 बजे तक का। तो हमने अपॉइंटमेंट दिया था हर 5 मिनट के ऊपर, तो लोग तैयार थे हमेशा। मेरा काम था सिर्फ बाल काटना, बट मेरी जो टीम थी 50 लोगों की, उनकी वजह से पॉसिबल हो पाया। आप कई ब्रांड के एम्बेसडर हैं, बन चुके हैं भी, तो क्या उस जिस ब्रांड में आप जाते हैं उस ब्रांड को पहले चेक करते हैं उसके बाद एम्बेसडर बनते हैं, या फिर सीधे किसी? देखिए मैंने बहुत सारी ब्रांड की मैं उसका एम्बेसडर बना, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि जो मेरा काम है, मुझे उसका ब्रांड एम्बेसडर बनना है, मुझे उसको ऊपर लेके जाना है। मुझे ब्रांड अगर वो ऊपर जाएगा, वो ब्रांड खुद ही ऊपर आ जाएगी। अच्छा, एक ऐसा काम नाई का काम करता है, कभी आपके मन में ये नहीं आया कि नाई का काम है ये? मुझसे बड़ा कभी नाई पैदा नहीं होगा, इसका घमंड है मुझे। मेरे साथ में जावेद हबीब साहब थे, और उन्होंने बताया कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और इस काम पे उनको बहुत घमंड है कि वो एक नाई का काम करते हैं। और जावेद हबीब को तो आप हमेशा जानते चले आए, उनको आपने सुना मेरे साथ में बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन रवि के साथ में मैं शिवम त्रिपाठी, अब लखनऊ।